नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, इतनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि किसी न किसी रूप से एकाएक भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और हमें पुण्य प्राप्त करें और हमें हमारे जीवन के अंदर खुशियां मिले। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली धनतेरस के दौरान आप यह गलती कभी भी मत करना, अन्यथा दोस्तों आपकी पूजा की जो आपका पुण्य प्राप्त करना हो वह आपका पुण्य आपके दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसीलिए दीपावली को कम से कम यह गलती आप नहीं करें ताकि आपके जीवन के अंदर भगवान प्रवेश करे, देवताओं का प्रवेश हो, न कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली गलती दोस्तों, दीपावली के दिन को भी कोई व्यक्ति आलस्य करता है, सुबह देर तक सोते रहता है, भगवान की पूजा पाठ के अंदर नहीं रहता और अपने काम के अंदर लेट लतीफी करता है। ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि ऐसे घरों के अंदर हमेशा दोस्तों देखा जाए तो बर्बादी ही देखने को मिलती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, दीपावली के दिन आपको कभी भी लेट नहीं उठना चाहिए। दूसरा दोस्तों, दीपावली साफ सफाई का त्योहार है, तो कई लोग बोलते हैं कि दीपावली को दाढ़ी बाल नाखून नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप इस दिन ऐसा काम नहीं करते हैं, इस दिन भी आप गंदगी से भरे रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए तुरंत आप अपने शरीर की सफाई करें, शरीर को स्वच्छ करें। उसके बाद जब लक्ष्मी माता का आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आमंत्रित होती है। तीसरी चीज दोस्तों, दीपावली के दिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर के अंदर से, घर के मुख्य द्वार से कोई साधु, कोई भिखारी, कोई गाय, कोई गरीब आपके घर से खाली हाथ जाता है या कोई मांगने के लिए भी आता है और उसे आप खाली हाथ विदा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आप उन्हें पैसा दें, खाने की भी कोई चीज दे, क्योंकि अगर इस दिन आपके घर के द्वार से कोई व्यक्ति क्रोधित होकर चला जाता है तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। उसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और उनके दूत अनेक रूपों के अंदर हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस व्यक्ति की किस प्रकार से श्रद्धा है। अगर आप इस समय किसी व्यक्ति को नाराज करते हैं और हो सके वह लक्ष्मी दूत हो, तो आपके घर के अंदर फिर लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, इसी तरह दीपावली पूजन के अंदर दीपक का बड़ा महत्व रहता है। इसीलिए दीपक इस प्रकार से बनाएं और दीपक की बाती इस प्रकार से लगाएं कि दीपक दीपावली की पूजा के अंदर बीच में नहीं बुझना चाहिए। अगर दोस्तों आपका दीपक बीच में बुझ जाता है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है, माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसीलिए दीपक का चुनाव इस प्रकार से करें और दीपक को इस प्रकार से सजाए कि दीपक पूरी रात जलता रहे, न कि बीच पूजा के अंदर ही दीपक बुझ जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, दीपावली के दिन धन को खींचा जाता है, धन को लाया जाता है और धन लोगों को दिया भी जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, दीपावली के दिन आपको उधार लेने से बचना चाहिए और किसी को उधार देने से भी बचना चाहिए। पहली चीज यह। और दूसरी इस बात का ध्यान रखिए, दीपावली के दौरान आपका पैसा कहीं पर भी गिरना या गुम होना नहीं चाहिए। जिन लोगों का पैसा दीपावली के दिन उधार लिया या दिया जाता है या जिन लोगों के हाथ से पैसा गिर जाता है दीपावली के दौरान, दोस्तों आपके जीवन के अंदर फिर लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और आपको उसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए दीपावली के दौरान धन को लेकर थोड़ी सहूलियत बरते और आप अच्छा काम करते जाएं। दोस्तों, दीपावली के दिन किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना, दीपावली के दिन गुस्सा होना, दीपावली के दिन दोस्तों जिस घरों के अंदर मांस का सेवन किया जाता है, जिन लोगों के घरों के अंदर शराब का सेवन किया जाता है या दीपावली के दिन कोई भक्त नशा करता है, उसके जीवन के अंदर हमेशा ही तरक्की नहीं बल्कि उनके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है। दीपावली सात्विकता का त्योहार है, तो दीपावली के दिन भूल कर भी आप घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनाएं। दीपावली के दिन जितना ज्यादा हो सके मिठाइयां बनाएं, शुद्ध खाना बनाएं, आप भी खाएं और अन्य लोगों के साथ भी वितरित करें, तो ही आपको इसका फल प्राप्त होता है।
दोस्तों दीपावली के दिन आप गरीबी होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन जितना ज्यादा हो सके सुंदर कपड़े पहने, चटक कपड़े पहने और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके इस दिन खुश रहकर माता लक्ष्मी की आराधना करें, तो ही आपके जीवन के अंदर धन प्राप्ति होता है। दोस्तों कई लोग पति पत्नी के रूप में सवाल करते हैं क्या दीपावली की रात को हमें क्या करना चाहिए। तो हो सके तो इस रात आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और उस प्रसन्नता का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आपको किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।